हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के 33.1/3% की हानि पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ हमें हानि प्रतिशत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 33.1/3%। इसका फ्रैक्शन बना 1/3। लेकिन ये जो निकला है ये क्रय मूल्य पर नहीं निकला, ये किस पे निकाला गया है? विक्रय मूल्य पर। यानी सर जी विक्रय मूल्य 3 है और 1 का नुकसान हुआ है, तो खरीदा कितने में गया होगा? 4 में। 3 में बेचने पर 1 का नुकसान हो रहा है, तो खरीदा कितने में गया होगा? 4 में। तो वास्तविक 4 रुपए का सामान कितने में बिका? 3 में बिका, तो 1 का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत लॉस परसेंटेज बराबर 1 और अपॉन सीपी क्या है? 4 है। गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो क्या आ गया? एक्चुअल उसे 20% का हानि हुआ है। समझ में आ गया? इसमें जो हानि दिया गया था वो हानि एक्चुअल हानि प्रतिशत नहीं था। क्यों? क्योंकि वास्तविक हानि प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन यहाँ साफ दिया है विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया गया है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो एसपी की वैल्यू हो जाएगी, और लॉस हुआ है तो एक जोड़ करके प्रॉफिट, एक जोड़ करके इसमें सीपी बना देंगे, और नुकसान होता है तो एक घटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के 11/1/9। चलिए तो दूसरा सवाल देखिए। एक दुकानदार अपने वस्तुओं को विक्रय मूल्य के 11/1/9% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। तो देखिए 11/1/9%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है? सीपी मानी जाती है, लेकिन उसने एसपी पर कैलकुलेट किया है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? एसपी हो जाएगी 9। और 1 का लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में गया होगा? 1 कम में, यानी 8 में खरीदा गया होगा। इसका मतलब 1 का लाभ हुआ है, अपॉन यह प्लस कर देंगे, अपॉन 8 × 100। तो क्या आ जाएगा? 12.5%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, सेम वैसा ही है। एक दुकानदार अपने वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% के लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 25% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/4। 1/4। तो 4 को हम हर बार सीपी लेते हैं, लेकिन इस बार क्या लेंगे? एसपी। एसपी 4 है और लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में गया होगा? 1 कम में, यानी 3 में। 3 में खरीद कर 4 में बेचेगा तो ही तो उसे लाभ होगा। तो यहाँ पे इसे लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, अपॉन सीपी 3 × 100, यानी 33.33% का उसे एक्चुअल लाभ हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आपके होमवर्क के लिए। तो ये रहा चौथा सवाल आपके होमवर्क के लिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, COMMENT कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।